नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खास कार्यक्रम स्वागत कर रहा हूं आपका हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री जी। कंट्रोल रूम से कहूंगा पहले अत्री जी को जोड़े स्क्रीन पर। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा है। माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड मिस्टर ट्रंप का मुद्दा है। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, हमारे तमाम दर्शक समझ गए होंगे कि कौन सा ऐसा नेता है जो माय डियर फ्रेंड कहते हुए, माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहते हुए गले लग जाते थे, या यूं कहूं कि गले पड़ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब पीछे पड़ गए हैं। गले लगने, गले पड़ने का मौका देना तो छोड़िए, बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों से मोदी सरकार की नहीं कहूंगा मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खोलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जी हमारे साथ है। हेमंत जी, शुरुआत इसी से, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड मिस्टर ट्रंप साहब को? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी जी के? संतोष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए, जब ट्रंप जैसे आपके दोस्त होता, आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ना देश के अंदर और ना दुनिया के अंदर। इतने बेहतरीन दोस्त जो लगातार 5 दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर निहायत ही बेहुदा किस्म की झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं, लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। और वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो जो सोकाल, जो आपने कहा ना, माई माई डियर फ्रेंड, माई फ्रेंड डोनाल्ड, जिन्होंने बोला था तत्काल, जब उस समय बोला था। और अभी जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि वी रियली मिस्ड यू, वी मिस्ड यू वेरी बैडली। ध्यान होगा ना आपको। तो सारा कैमरे की ऑप्टिक्स थी। हकीकत क्या थी वो अब आपके सामने समझ में आ रही है। हकीकत ये थी कि दोनों के दोनों जो लोग हैं, उनके बीच में एक खास तरह की कुछ चीज है जिसको ना ये बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं, दोनों छुपा रहे हैं। और उस सारे के अंदर जो सबसे ज्यादा किरकिरी हो रही है वो हिंदुस्तान एक देश के तौर पे हो रही है, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक बहुत ही कमजोर देश की छवि लगातार बनती जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रंप ने पिछले 4-5 दिनों में, आज लगातार 5वां दिन है जब उन्होंने हिंदुस्तान को चुनाव में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात लगातार की। और पहले 21 मिलियन डॉलर लगातार कह रहे थे, आज उन्होंने 18 मिलियन डॉलर कह दिया। अब सीधा कह रहे हैं कि मैं मोदी को पैसे, हम मोदी को पैसे देते थे। तो वो अब मोदी के दोस्त हैं या दुश्मन है, ये तो देश ही तय कर लेगा, दर्शक साथी तय कर लेंगे। हमारा काम केवल तथ्यों को सामने लाना है। लेकिन मजेदार बात एक और हो रही है। आपने पौने 11 साल में पहली बार देखा होगा कि मोदी की जो सारी झूठ की ब्रिगेड है, कंप्लीट झूठ की ब्रिगेड, वो बहुत बुरे तरीके से पिछले 5 दिन में एक्सपोज हो गई, बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और हालत यह है कि उपराष्ट्रपति से लेकर के विदेश मंत्री से लेकर के रविशंकर प्रसाद और इनकी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, जिनको हर बात में उछल कूद करके और विपक्ष को ताना साधने में, निशाना साधने में बड़ा आनंद आता था, आज वो सारे चुप करके बैठ गए। मुझे पूरी भाजपा और उसके इकोसिस्टम पर रहम आता है कि देखिए, एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से झूठ के पुलिंदे पे पुलिंदे बनाता जा रहा है। और हम इतने कमजोर देश हो गए हैं, ना तो हम अमेरिका को ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च करा पा रहे हैं, ना उस पर किसी तरीके की कोई रिएक्शन कर पा रहे हैं, और चुपचाप अपने मीडिया के साथ दुबक गए। ऐसा आपने कभी देखा है क्या? इस तरह की बात करना, फर्जी बात करना, कंप्लीटली फर्जी बात है। ये बीजेपी सरकार में ये कहने की भी हिम्मत नहीं है कि ये फर्जी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, ये झूठ सबसे पहले किसने बोला था संतोष भाई? 16 फरवरी को आपको ध्यान होगा, एलन मस्क ने बोला था कि हिंदुस्तान को 21 मिलियन डॉलर दे दिया। उसके बाद 18 तारीख से लगातार ट्रंप साहब शुरू हो गए। उनका तो शौक है कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। अगले ही दिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज कर दिया कि हिंदुस्तान को 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन बीजेपी अपोजिशन के ऊपर निशाना साध चुके थे। आपने देखा इस देश के उपराष्ट्रपति, मैं चाहूंगा कि वो क्लिप दिखाई जाए, वो जो पिक्चर है जिसमें उपराष्ट्रपति ने क्या कहा, एक संवैधानिक पद, देश का नॉन पॉलिटिकल पद। हेमंत जी, उन तमाम संवैधानिक पदों पर आएंगे जैसे, लेकिन आपने कहा ना 5 दिन का जिक्र, ऐसा लग रहा है कि पौने 11 साल तक जो झूठ हमें सुनने की आदत हो गई थी, अमेरिका में भी अब अमेरिकी लोगों को भी ये आदत अपनानी पड़ेगी, क्योंकि 5 दिन से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार जो बोल रहे हैं उसको झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो पहला वाला बयान सुनवाए जिसमें बाकायदा वो अमाउंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं आप खुद सुनिए स्क्रीन पर। हम अपने दर्शकों को, न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को सुनवाते हैं। हेमंत जी, आप भी सुनिएगा इसको। $47 million for improving learning outcomes in Asia.
$18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff, and then we're giving them a lot of money to help them with their election. $32 million for the Prague Civil Society Center, $14 million for social cohesion. सुना आपने। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे बहुत से क्या कहते हैं उसको विस्फोटक चीजें आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कि भारत के नेता कैसे सहम गए हैं। हेमंत जी जिस तरह से नाम लेकर बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बाकायदा अमाउंट बताते हुए नजर आ रहे हैं, ये ठान के आए हैं इस बार कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत को खत्म कर देना है, या सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा झूठा साबित हो सकता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। देखिए संतोष भाई, इस मामले के तो देखिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अभी तक तो ट्रंप है। और अगर ट्रंप आगे आपने ध्यान होगी, जब पिछले 4 साल के लिए राष्ट्रपति थे वो, तो अमेरिका का जो मीडिया वो हमारे जैसा नहीं है, दास नहीं है, वो रवांडा मीडिया नहीं। वो उन्होंने जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी उस दिन से उन्होंने एक लाइव मीटर शुरू कर दिया था। उनके हर भाषण से, हर इंटरेक्शन में कितनी झूठ बोली। और आपको जानकर हैरानी होगी, 4 साल में जो ट्रंप साहब का वो था स्कोर था, वो 30,537 झूठ बोले थे उन्होंने 4 साल में। 30,537, यानी कि हर साल 7,500 झूठ उन्होंने ऑन एवरेज बोले। पर डे के हिसाब से करोगे तो लगभग 20 आता है। तो मोदी जी के झूठ गिनने की किसी में हिम्मत है नहीं, तो मोदी जी उस मामले में रह जाएंगे पीछे, वरना गिनीज बुक के लिए दोनों में मुकाबला हो सकता था। लेकिन चलिए, वो दुर्भाग्य है मोदी जी का, उसको मीडिया सारा उनका डॉगी है, उसमें तो मैं आप तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो आज आपने ये क्लिप दिखाई, ये आज का क्लिप है, आज मॉर्निंग का। इससे पहले आपने अगर ध्यान किया तो $21 मिलियन कह रहे थे, आज उन्होंने $18 मिलियन कह दिया। तो मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी आए कहते जाइए। तो 16 तारीख से जो सिलसिला शुरू किया था एलन मस्क ने, पिछले 5 दिन से लगातार ट्रंप उसको कंटिन्यू किए हुए, बिना मतलब की बात है। जैसे ही एलन मस्क ने कहा, उसके बाद पूरी बीजेपी की अमित मालवीय से लेकर के जगदीप धनखड़ से लेकर के आपने सबका देखा। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति होते हुए क्या कहा था, हैरान रह जाएंगे आप। उन्होंने इस जो विदेश से पैसे आने वाली बात को कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं, केवल मस्क ने कह दिया। तो देश का उपराष्ट्रपति कहता है कि ये लोकतंत्र पर निर्मम प्रहार है और विदेश से पैसा लेने वालों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। तो अगर आप हेमंत जी जो कह रहे हैं, मैं कंट्रोल उनसे कहूंगा कि उपराष्ट्रपति साहब का जो बयान है वो स्क्रीन पर दिखाए, और ये वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का बयान है। पता नहीं कब कब उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, और यहाँ सीधे सीधे वो कह रहे हैं, सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। हेमंत जी फिर से आपके पास उपराष्ट्रपति साहब के इसी बयान का जिक्र आप कर रहे थे हेमंत जी। बड़ा सवाल, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आते हैं जो अमेरिका के अखबारों ने सच बताया, जो हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने सच बताया, और राज्यसभा के सभापति भी हैं। उनको तो ये पूछना चाहिए था, अगर कहने की हिम्मत होती कि 11 साल से, पौने 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मोदी जी को सामने आकर ये बताना चाहिए कि अमेरिका ने कब कब कितना कितना पैसा भेजा। ये पैसा तो टेम्पो पे लोड होकर नहीं आया होगा, जैसे नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि अंबानी अडानी टेम्पो में लोड करके पैसा भेज रहे, उस तरह से तो नहीं आया होगा ना अमेरिका से, किसी के अकाउंट में आया होगा, किसी के थ्रू आया होगा। क्या उसको भी जांच पड़ताल करने में इतना दिन समय लग रहा है? अगर सच होता, अगर ये निर्दोष होते, अगर इनकी कोई भूमिका नहीं होती, तो क्या 5 दिन 6 दिन काफी नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार सामने आती, इतना पैसा आया, इस दिन आया, इसके खाते में गया, इन्होंने ये किया? या कहीं ना कहीं दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है हेमंत जी? नहीं संतोष जी, देखिए शर्मनाक बात हिंदुस्तान के लिए यही है कि किसी एक विदेशी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन है, एलन मस्क, जिसने पब्लिकली ये कहा कि मेरी सारी बातों को सच मत मानिएगा। ये भी कहा था उन्होंने, अगर कुछ दिन पहले याद हो आपको, कि मेरी सारी बातों को सच मत मानना। और जैसे ही उसने एक लिस्ट जारी की कि हमने ये यूएसएड के जरिए अमेरिका ने पैसा दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल पड़ी। और वो मैं आपको जो बता रहा था कि उपराष्ट्रपति भी उससे दूर नहीं रहे, उपराष्ट्रपति ने भी ये सब कह दिया जो आपने दिखाया। इसके बाद भी बात नहीं बनी, अकेले उपराष्ट्रपति से नहीं बनी, तो फिर जयशंकर कहते हैं कि तथ्य बाहर आएंगे। अरे भले आदमियों, सरकार तुम्हारी है 11 साल से,
अगर तुम्हारे रहते हुए $21 मिलियन हिंदुस्तान में आ गया तुम्हारी जानकारी के बिना, तो आपको तो नैतिक आधार पर इस्तीफा ही दे देना चाहिए पूरी सरकार को, कि अगर विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट, $21 मिलियन 182 करोड़ रुपया होता है संतोष भाई, अगर इतना पैसा आ गया तो तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, तुम्हारा सीरियस फ्रॉड ऑफिस, तुम्हारा ईडी, तुम्हारा सीबीआई, तुम्हारी रॉ, तुम्हारा जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी वो सारी क्या कर रही थी? लेकिन कोई सवाल नहीं। तुरंत कहा उन्होंने, अपने क्या नाम है जयशंकर साहब ने, कि तथ्य बाहर आएंगे, उनकी सरकार व एजेंसियां क्या करती है ये जवाब नहीं देते, इस पे कुछ नहीं। अब पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा ट्रंप साहब ने एक सूत्री अभियान छेड़ दिया कि मेरे दोस्त मोदी को पैसा दिया, मेरे दोस्त मोदी को पैसा दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आप देखिए पूरे का पूरा मीडिया सुन हो गया, उपराष्ट्रपति जी सुन हो गए, बीजेपी सुन हो गई, आरएसएस सुन हो गई। और उसके बाद जो घटनाक्रम है उसको जानकर तो आप और भी चौंक जाएंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इनको चैलेंज करना शुरू किया, 1960 से लेकर के इंदिरा जी के जमाने तक तुमने क्या क्या षड्यंत्र किए सीआईए से मिलके, और वो सीआईए के ही एजेंट की किताब को रेफर करते हुए सब कुछ सामने ला दिया। तो ना तो अब $21 मिलियन का जिक्र कर रहे, ना ये बता रहे कि वो पैसा आया था या नहीं आया था। हकीकत ये है कि वो पैसा नहीं आया था। एक्सप्रेस ने बता दिया कि हिंदुस्तान को ऐसा कोई पैसा यूएस एड से नहीं मिला इलेक्शन के लिए। लेकिन कमाल देखिए, इनकी ये कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो पैसा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ये फजूल की बात, झूठ पर कांग्रेस को घेर चुके हैं बिना तथ्यों के, केवल उनके पिछलगू बन करके। जो मस्क ने कह दिया, जो ट्रंप ने कह दिया, इनको थोड़ी पता था कि कितना बड़ा ट्रंप लूज कैनन है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो अब इनके सामने सारी की सारी इनकी चीजें सामने आ गई, और जैसे ही कांग्रेस ने पलटवार किया, सारे के सारे दुबक गए। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, $21 मिलियन वाले अगर पैसे नहीं आए तो भारत सरकार को ये कहने में क्या परेशानी है कि कोई पैसा नहीं आया है? क्यों नहीं कह देते वो? नहीं, आप बार बार हेमंत जी भारत सरकार का जिक्र कर रहे हैं। भारत सरकार तो इतनी बेचारी हो गई है, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा न्यूज 24 का जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का जो बयान न्यूज 24 ने कोट किया वो दिखाए। मैं अपने दर्शकों को पढ़ के बताता हूं कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहां आने की अनुमति दी गई थी ताकि वह सद्भावना पूर्ण गतिविधियां कर सके। अब हेमंत जी, बड़ा दिलचस्प ये है कि एस जयशंकर साहब विदेश सचिव भी रहे। जब 2014 में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, विदेश सचिव रहे। विदेश सचिव के बाद वो विदेश मंत्री बने, आईएफएस अधिकारी रहे हुए। उनको पता है कि जब भी दुनिया के किसी देश से इस तरह के कामों के लिए पैसा भेजा जाता है तो सद्भावना पूर्ण वाला पैसा नहीं होता। ये आईएफएस अधिकारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब नरेंद्र मोदी की जबान खुल नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता सन रह गए, अमित मालवीय को कुछ सूझ नहीं रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेचारे अब डॉक्टर एस जयशंकर साहब को आगे कर दिया। वो भी क्या बोल रहे हैं कि नहीं सद्भावना पूर्ण उसमें कहा गया था। जयशंकर साहब का एक और बयान है, वो भी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं अपने दर्शकों को, फिर इस पर आपसे बात करूंगा कि आखिर जो एस जयशंकर साहब कह रहे हैं वो क्या है, उसके क्या मायने हैं। ये कह रहे हैं फैक्ट्स विल कम आउट। किसने रोका है? हेमंत जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दोनों बयान। कांग्रेस कह रही है कि व्हाइट पेपर लाइए, जांच करने की बात हो रही है, सरकार आपके हाथ में है। ईडी कोई छुट्टी पे तो नहीं चली गई है ना कि नेताओं, विपक्षी नेताओं पे छापा मारते मारते थक गई हो। ईडी है ना, अभी बची हुई है ना। अरे तो सच कौन सामने लाएगा? इसमें ईडी का किसी का कोई रोल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक क्लिक ऑफ बटन से ये बता देगा कि कितना पैसा कब आया था। फॉरेन का पैसा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुआ है, 1 सेकंड का काम है। लेकिन बताएगा कौन? जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी क्लिप दिखाई, फैक्ट्स विल कम आउट, फैक्ट्स विल कम आउट, बट व्हेन दे विल कम आउट। आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। जब वहां पर जो क्या नाम है, दिल्ली स्टेशन के ऊपर जिस तरह की हादसा हुआ कुंभ के जाने वाले लोगों का, उसको छुपा दिया आपने। कहां से? उसको छुपा दिया इस पैसे वाली बात से। 2 दिन तक नैरेटिव दबा दिया। तो ये सारी चीजें अब इसके नैरेटिव में कहीं और उछल जाते हैं, कहीं और कूद जाते हैं। जब कह रहे हो कि फैक्ट्स विल कम आउट, तो फिर तो सरकार के लिए इसमें ईडी वीडी तो बाद में आएंगी। पहले सवाल तो ये कि पैसा आया तो कब आया। वो कह रहे हैं वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, तो वोटर टर्नआउट तो 2014 और 19 में बढ़ा था, तो इस पे संशय खड़ा हो गया। कांग्रेस ने पलटवार कर दिया, अब आपके पास भागने की जगह नहीं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पर चली गई है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, कंप्लीटली डिफेंसिव पोस्चर पर आ गई है। और पूरा मीडिया, पूरे का पूरा मीडिया अगर आप देखेंगे
तो मीडिया भी सुन हो गया, जैसे कि बीजेपी का एक आर्म हो, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बहस नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई जानकारी नहीं, जैसे ये खबर है ही नहीं। और ट्रंप रह रह करके हर बात के ऊपर इनको जिस तरीके से घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसी शत्रुता है जिसको ट्रंप बता नहीं रहे और मोदी जी को रह रहकर एम्बेरस कर रहे हैं। इसी कारण से भारतीय विदेश मंत्रालय चुप बैठा है, वरना वो ये तो कह ही सकते हैं कि ऐसा पैसा नहीं आया, ये भी कहने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही। इसलिए संशय होना स्वाभाविक है और उसका जवाब देना भारत सरकार की जिम्मेदारी। हेमंत जी, शत्रुता है या वो भारत को अपना कबाड़ बेचना चाहते हैं, या वो एलन मस्क को कारोबारी स्वतंत्रता देना चाहते हैं। जैसे एलन मस्क सुपर प्रेसिडेंट बने हुए अमेरिका में, क्या अडानी से सुपर प्राइम मिनिस्टर का तमगा छीनकर डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को भारत का सुपर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? इसलिए बार बार सीधे मोदी का नाम ले रहे हैं, सीधे मोदी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? नहीं संतोष भाई, देखिए सीधी सी बात है, एलन मस्क तो अपने आप में इतना ताकतवर व्यक्ति है, उस दिन सारी दुनिया ने देख लिया। वो जो फोटोग्राफ थे वो विदेश मंत्रालय से आए थे, मैं और आप नहीं लेके आए। वो फोटोग्राफ क्या थे? मोदी जी बैठे थे, जयशंकर बैठे थे, जो हमारे जेम्स बॉन्ड है डोवाल साहब बैठे थे, उनके साथ अमेरिका में हमारे राजदूत बैठे थे, और दूसरी तरफ कौन बैठा था? एलन मस्क, उनके छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के, उनकी आया और उनकी गर्लफ्रेंड। तो ये शीर्ष स्तरीय शिष्टमंडल की बात हो रही थी। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का ये लेवल रह गया है कि वो किसी उद्योगपति, उसके साथ मीटिंग में किसी उद्योगपति की आया बैठेगी, ये तो सारे देश ने देख लिया। अब सवाल ये है कि मोदी जी जो वो चाह रहे थे वो सारी रियायतें तो पहले ही दे चुके हैं। टेस्ला को देख लीजिए आप, उनको दूसरों देशों से 8,000 कारें ला करके बेचने का दे दिया। 110% टैरिफ था, 15% कर दिया। और क्या करें? जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए भी बोल दिया उनको, तमाम तरह की रियायतें देने की तैयारी चल रही है। उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम होता है उसको भी रियायत देने की तैयारी चल रही है। तो और ट्रंप उसको क्या देंगे? एलन मस्क को। तो मोदी जी और अडानी को लगा कि एलन मस्क के जरिए हम ट्रंप तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन अब एलन मस्क और ट्रंप को लग गया कि ये तो सरेंडर किए पड़े हैं, तो इनसे दिल मांगे मोर वाली स्थिति होगी। तो अब कुल मिलाकर के बात यह कि वो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये तो मोदी जी मिलकर आए वही बताएंगे, मैं और आप तो नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि जो मोदी के बाद नाम ले लेकर जिस तरीके से ट्रंप हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर बात है और इतिहास में वो कभी नहीं हुई और पहली बार नहीं हुआ। मोदी से मिलने से पहले व्हाइट हाउस में आपको ध्यान होगा उन्होंने तुरंत कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। कभी भी नहीं होती ऐसी बातचीत। जब मेरी आपसे मुलाकात होनी है तो उससे पहले सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाता है, ना कि एग्रेसिव पोस्टरिंग की जाती है। फिर इनकी बातचीत हुई, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई उसको कोट अनकोट बाहर रेफर नहीं किया जाता कभी भी, ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और एटिकेट्स। लेकिन ट्रंप ने वो भी कह दिया कि मैंने मोदी को साफ बता दिया कि टैरिफ को लेकर के मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ लीजिए आप, यानी कि वो हेडमास्टर थे और हम स्टूडेंट थे, वो समझा रहे थे, हम समझ रहे थे। और भरे कैमरे पे उन्होंने क्या क्या कहा, हिंदुस्तान के टैरिफ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हिंदुस्तान के टैरिफ के बारे में क्या कहा, हिंदुस्तान का जो ब्रिक्स के अंदर जो शामिल होने वाली बात थी, ब्रिक्स के बारे में क्या कहा। और मोदी जी ताकते रह गए। और जिस दिन से मोदी जी वापस आए हैं उस दिन से अमेरिका हमारे बारे में क्या क्या कह रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि देश के जो बेचारे अवैध प्रवासी थे, अवैध प्रवासी तो पूरी दुनिया के हैं, किसी और देश के प्रवासी देखे आपने जिनको बेड़ियां लगी हो, जिनको हथकड़ियां लगी हो? हमारे लोग, जिनका वीडियो बाकायदा रिलीज किया हो। और हेमंत जी, जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान बता रहे हैं, मैं एक बार कंट्रोल रूम से कहूंगा न्यूज 24 पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान को जो देखा गया है, जो दिखाया गया है, वो क्लिप एक बार जो तस्वीर है वो शेयर करें और देखिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें कि राष्ट्रपति, हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमें भी इसकी जरूरत है। बांग्लादेश को भी वोटर टर्नआउट के लिए 251 करोड़ की फंडिंग करते हैं, तो 182 करोड़ अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। सीधा सीधा नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है, नाम ले लिया है। आखिर हेमंत जी, एक बड़ा मासूम सा सवाल है ये न्यूज लॉन्चर के दर्शकों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी डर क्यों रहे, चुप क्यों है? ये 182 करोड़, अब तो नाम ले दिया ना, डर की वजह क्या है? क्यों नहीं भारत बोल पा रहा है? क्यों 56 इंच के सीने वाले की छाती जो है वो सिकुड़ कर रह गई है और अब उनकी जबान से बोल तक नहीं निकल रहे, जबकि कुछ महीने पहले यही बोलते थे कि यूएस की जो एजेंसी है, डीप स्टेट है, वो राहुल गांधी के पीछे है,
वो कांग्रेस के पीछे हैं। राहुल गांधी को गद्दार तक बताने की हालत में चले गए थे। अब तो अमेरिका कह रहा है कि भैया 182 करोड़ तो हमने नरेंद्र मोदी को दिए हैं। क्यों नहीं जुबान खोल पा रही है इनकी? नहीं, दो कारण है इसके। देखिए, एक तो जिस तरीके का अडानी साहब को आपको पता है राजा की जान तोते के अंदर है, ये आपको पहले दिन से पता है। जैसे ट्रंप की जान मस्क के अंदर है, वो भी उनको भी मैं जो ट्रंप का अडानी ही बोलता हूं। तो यहाँ पर वाले जो राजा साहब है उनकी भी जान तोते में है, और तोता वहां फंसा हुआ है। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वाला केस है, FBI वाला केस है, वो बहुत सीरियस इंडाइटमेंट है कोर्ट के अंदर। और इन्होंने तमाम तरह का प्रचार करने का भी शुरू किया कि FCPA एक्ट रद्द कर दिया है, उसको स्थगित कर दिया है। स्थगित किया है उन्होंने अमेरिकन कंपनियों के लिए, अमेरिकन नागरिकों के लिए। अडानी हिंदुस्तान के नागरिक है, उनके खिलाफ कुछ स्थगित नहीं हुआ है। टू कोर्ट है। और उसके बाद वो सच्चाई भी सामने आ गई जब उन्होंने भारत सरकार के कानून मंत्रालय को नोटिस भेज दिया कि आप इसको सर्व कीजिए अडानी को। तो सारी चीजें स्पष्ट होगी। पहला कारण वो है। दूसरा कारण ये है कि आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री पिछले साल गए थे UNGA के लिए, तब ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे, और इन्होंने वहां पे ये कहलवा दिया कि इनकी आइटिनरी में कोई वेस्ट शेड्यूल है, ये नहीं मिल सकते। तो आपको पता है ट्रंप बहुत सनकी आदमी है, वो उसको उस बात को अपनी प्रेस्टेज इशू से जोड़ करके और इनको सबक सिखाने का फैसला लगातार कर चुका है। तो यही कारण है कि रह रह करके वो हिंदुस्तान के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल करने की फिराक में है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दुर्भाग्य से वो विश्व गुरु हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि वो प्लास्टिक के विश्व गुरु हैं कि वो उसके नायलॉन के हैं या रबड़ के हैं, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि हमारे देश के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की बातें अमेरिका कर रहा है वो आज तक देखी और सुनी नहीं गई। उसके बावजूद भारत चुप क्यों है? नहीं, और इसका एक बात और जवाब है तो हेमंत जी, 56 इंची सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल, और सिर्फ क्रेडिबिलिटी को ही नहीं नुकसान पहुंचा रहे, सिर्फ विश्वसनीयता पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे, बल्कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की जीत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 2014 की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, 2019 की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और 2024 की जीत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने मशीन वाला जो खेला है ना, बार बार जिसको हम बोलते रहते हैं कि जीत के पीछे कुछ ना कुछ झोलझाल है, कुछ ना कुछ खेला है। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो बयान सुनवाए जिन्होंने मशीन को लेकर दिया है। बड़ा दिलचस्प बयान दिया है उन्होंने। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? हेमंत जी, अब तो दोस्त ने भी कह दिया कि भाई जीतने में कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल है। संतोष भाई, ये बात सबसे पहले आपको ध्यान होगा एलन मस्क 2-3 बार कह चुके हैं, और अब इन्होंने पिछले 3 दिन में ये बात दूसरी बार कही है। वो ही मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में जो मोदी जी की जीत हुई थी वो कह कहीं रहे हैं और उनका निशाना कहीं पर है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, और लोग उस बात को समझ भी रहे। अब समस्या मोदी जी की है कि वो क्या कहें, और मैं और आप तो बात करते हैं तो हमारे तो वार्निंग आ जाती है नीचे के इलेक्शन कमीशन वार्निंग आ जाती है। हाँ, आज भी आएगी, इसलिए हमें नाम ले दिया तो यूट्यूब में ऐसी सेटिंग हो गई है अब हेमंत जी की हमें मशीन का जिक्र करना पड़ता है, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। इस तरह की सेटिंग इन्होंने कर दी है। अब तो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति यानी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड साहब ने कह दिया है। मोदी जी को अब शर्म आएगी थोड़ी बहुत कि नहीं आएगी? नहीं, देखिए ये एक प्रक्रिया का हिस्सा हो चुका है। उन्होंने सामान्य मान लिया। देखिए हिंदुस्तान के अंदर तो कोई सवाल पूछता नहीं, कोई पूछ लेता है तो उसका जवाब नहीं आता, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस वीडियो को भी रिस्ट्रिक्ट करा दिया जाएगा और भगत सेना भी टूट पड़ेगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि मेरे और आप पर तो टूट पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को आप माकूल जवाब क्यों नहीं देते? उनको भी ये क्वेश्चन कर दीजिए ना कि नाम करोगे तो आपकी खबर नहीं छपेगी। उनका भी करवा दीजिए, आप तो विश्व गुरु हैं, आप तो 56 इंची हैं। सवाल ये नहीं है संतोष भाई, सवाल ये है शर्मनिरपेक्षता का, कि किस तरीके से भारत का लोकतंत्र सवाल मुक्त लोकतंत्र हो गया है। किसी भी तरीके का उसमें संवैधानिक चीजों पर डिस्कशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो मोदी जी चाहते हैं वही पैडल होता है।
मुझे चिंता केवल इस बात की है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, 16 तारीख को एलन मस्क ने कोई बात कही जो कि विशुद्ध तौर पर झूठ थी, उसको यूं का यूं उठा करके सत्तारूढ़ पार्टी भारत की बिना तथ्यों की जांच किए, उनके लिए तथ्यों की जांच करना, मैं फिर कह रहा हूं, एक क्लिक का काम है। वो क्या नाम अपना रिजर्व बैंक एक क्लिक में बता देगा कि कितना पैसा आया या नहीं आया। वो काम नहीं किया। एलन मस्क की बात को ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट और पूरा ज्ञान बगाड़ दिया। किस किसने? अमित मालवीय, रविशंकर प्रसाद, पूरी ट्रॉल सेना, आईटी सेना, वाइस प्रेसिडेंट तक बीच में कूद पड़े। बताइए, वो राष्ट्रपति का तो एक संवैधानिक पद है, उसके बावजूद भी सारी चीज, फिर ट्रंप ने वो मोर्चा संभाल लिया। लेकिन भारत सरकार ने आज तक, 5वां दिन था आज लगातार जब ट्रंप बोल रहे थे, एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, और ये वाकई हेमंत कमजोरी जी बहुत ही गंभीर सवाल है। इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। भारत की गरिमा प्रतिष्ठा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया के एक और देश का राष्ट्रपति 5 दिन से लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। अब तो भारत के प्रधानमंत्री का खुलकर नाम ले रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जबान नहीं खुल रही, विदेश मंत्री की जबान नहीं खुल रही, जिसका सच, जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि एक क्लिक में सामने आ सकता है, उस सच को सामने लाने में भी देरी की जा रही है। यानी पर्दे के पीछे झोल जाल है। लेकिन हम फिर कहेंगे, जादूगर की जान तोते में बसी है, बसी रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका असर इस देश के लोकतंत्र पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमें और आपको सोचना पड़ेगा। गोदी मीडिया सोच नहीं रही, देश की जनता समझ नहीं रही, लेकिन मैं और हेमंत अत्री जैसे लोग लगातार इस तरह के मुद्दे को उठाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। सोचना समझना आपका काम है, फैसला करना आपका काम है। इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बात करते हैं सच की। नमस्कार।